नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिस्ट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करूंगा नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड रही है काफ़ी लंबे समय से कि मैं नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स के लेवल्स भी बताने की कोशिश करूं। और आज की डेट में एक ऐसा गंभीर समय है जबकि कई लोग इन उच्चतम स्तर पर शॉर्ट करके फंस चुके हैं और नेचुरल गैस इतने हाई प्राइसेस पर अभी पहुंच रहा है, जहां की शुक्रवार को नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 322.40 पर दी है। एक हाई लगाया था 325 रुपए के आसपास। तो ये जो प्राइसेस हैं 324 रुपए का, ये एक उच्चतम प्राइस है जो कि हमने सन 2018 में देखा था नेचुरल गैस फ्यूचर्स का। तो ये एक ऐसा प्राइस है जहां से हमने सन 2018 में काफी सेलिंग प्रेशर देखा इसके ऊपर जाने पर। तो यहाँ एक खतरा भी है, परंतु यहाँ एक मौसमी सपोर्ट भी है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के बढ़ने में। एक मौसम का बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ जो तूफान इडा है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में छा चुका है, जिसके चलते वहां तेल के उत्पादन में और नेचुरल गैस के उत्पादन में रोक लग गई है। जो रिफाइनरीज के वर्कर्स हैं वो वहां से हटा दिए गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि जो हरिकेन इडा है उससे काफी अधिक नुकसान पहुंच सकता है जान और माल को, जिसके चलते नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हमने पिछले पूरे हफ्ते में एक तेजी देखी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये नेचुरल गैस MCX फ्यूचर्स का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यहाँ एक कैंडल का मतलब है पूरे एक हफ्ते की मूवमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने किस तरह पिछले से पिछले हफ्ते में एक लेवल छुआ था 278 रुपए का, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पहला रेजिस्टेंस देखा 297 रुपए पर। और उसके बाद हमने इस हफ्ते की शुरुआत यानी पिछले हफ्ते की शुरुआत की 278 रुपए से और एक हाई लगाया 325 रुपए का, और अंत में बंद हुआ है 322 रुपए पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स हैं वो सन 2021 में वो मूवमेंट्स दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने सन 2018 में दिखाई थी। यहाँ पर भी हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में सन 2018 में एक भयंकर तेजी देखी थी, जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक ब्रेकआउट लिया था। पहली जो रेजिस्टेंस है CFD फ्यूचर्स में वो $3 पे है, जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है अपने वीडियोस में। तो CFD फ्यूचर्स की जो $3 की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ निकल कर आती है 222 रुपए पर। तो जब यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है नेचुरल गैस फ्यूचर्स को, तो यहाँ से एक कोशिश होती है इस स्तर तक जाने की, यानी अगली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तक जाने की। तो ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ये $4 की है CFD फ्यूचर्स में, जो कि MCX फ्यूचर्स में निकल कर आती है 297 रुपए 54 पैसे पर। तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को भी अब तोड़ दिया है नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अब। तो यहाँ एक प्रश्न सभी के मन में आता है कि अब आगे क्या होगा। क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स और ऊंचाइयां छुएगा, या यहाँ कुछ गिरावट देखी जाएगी, या इसको अगली रेजिस्टेंस मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। क्योंकि जो ये मूव्स हैं ये हरिकेन्स के चलते हैं, और हरिकेन्स की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है, और पूरे हफ्ते में ये मार हमें देखने को मिल सकती है। इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट होता है तो वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जैसा कि ये जो पहली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी $3 की, यानी जो 222 रुपए की MCX फ्यूचर्स की जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस प्रकार हमने एक अच्छा मूव देखा। क्यों उसके ऊपर जब सस्टेन करने लगता है नेचुरल गैस फ्यूचर, तो वहां से एक नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। और ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ सन 2021 में, जैसा कि यहाँ सन 2018 में हुआ था, जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 222 रुपए के ऊपर पहला एक ब्रेकआउट दिखाया था अक्टूबर 2018 में। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन देखी गई 230 रुपए के ऊपर, और 230 रुपए के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से फिर एक अपवर्ड मूव शुरू हुआ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने नवंबर 2018 में एक ऊंचाई को छुआ 298 रुपए 96 पैसे का,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2018 में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने किन ऊंचाई को छुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में किस प्रकार कहाँ कहाँ सपोर्ट मिली थी और कहाँ रेजिस्टेंस मिली थी। तो ठीक वही रेपिटेशन हम यहाँ देख रहे हैं 2021 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2021 में जब अगली जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 297 रुपये 54 पैसे की, इसके ऊपर जब पहली बार तोड़ा एमसीएक्स फ्यूचर्स ने, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने जुलाई में एक अपवर्ड मूव देखा था जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 304 रुपए का एक हाई लगाया था, परंतु उसे अगले हफ्ते में फिर से सस्टेन करने की कोशिश की। परंतु ये जो हिस्सा है 312 रुपए का, ये एक टफ रेजिस्टेंस के रूप में निकल कर आया, जहाँ की नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स ने बार बार कोशिश की इसको तोड़ने की, पर तोड़ नहीं पाए और ये कोशिश जारी रही 4 हफ्ते तक। जहाँ की आप देख सकते हैं यहाँ पहली कोशिश हुई थी जुलाई के पहले हफ्ते में, जहां से सेल ऑफ देखा गया और नेचुरल गैस फ्यूचर्स 311 रुपए के स्तर से सीधा 287 रुपए के स्तर पर नीचे छुआ। नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स ने फिर से शुरुआत, एक बुलिश शुरुआत देखी गई, जहां आगे फिर से एक रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिली 311 रुपए 77 पैसे पर और फिर से एक डाउनवर्ड मूव यानी सेलिंग कंटिन्यू होते हुए देखी गई इस हफ्ते में भी। और पिछले हफ्ते में जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स हैं वो एक सीमित दायरे में उन्होंने ट्रेड किया, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये दायरा काफी नीचे था इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के भी, जहाँ की कुछ वीकनेस देखी जा रही थी, जहाँ की नेचुरल गैस के प्राइसेस नीचे रह सकते थे और रहे भी काफी दबाव में। हमने पिछले हफ्ते में नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को दबाव में रहते हुए देखा, परंतु फिर से एक शुरुआत होती है पिछले हफ्ते की, जहाँ की हरिकेन ईडा का आगमन हुआ गल्फ ऑफ मेक्सिको में, जिसके चलते एक बड़ा अपवर्ड मूव देखा, एक तेजी देखी गई, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक लंबी छलांग लगाई। पूरे हफ्ते ये तेजी जारी रही हरिकेन ईडा के जो डैमेजिंग इम्पैक्ट हैं उनको लेकर। तो अब प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या नेचुरल गैस को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 328 रुपए का है, तो क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या इसके ऊपर एक गैप ओपनिंग दिखाएगा और उसके बाद ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जहां की अगर रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए होगा 336 रुपए का और उसे अगर रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिल सकता है 344 रुपए पर। परंतु यहाँ ये जो लेवल्स हैं ये एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है 344 रुपए का। तो यहाँ तो मेरा मानना है कि ये जो जोन है पूरी की पूरी, यानी 344 रुपए 90 पैसे से लेकर 358 रुपए 96 पैसे का, ये जो जोन है ये एक टफ रेजिस्टेंस जोन कहूंगा मैं। अगर यहाँ तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले 2 हफ्तों में पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ से एक कड़ी चुनौती के सामने यहाँ करना पड़ सकता है और यहाँ से कभी भी एक भारी सेलिंग हमें नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ जरूरत है सावधान रहने की और हमें पता होना चाहिए कि मौसम में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं या जो अभी तक बदलाव आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके लिए आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि हरिकेन ईडा की क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हरिकेन ईडा अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको में है और उसका जो रूट होगा वो इस तरह होगा, जहाँ की रास्ते में कई जगह आएंगी, जैसे मिसिसिपी आएगा, केंटकी आएगा और इसकी मार्च जो है आगे कोलंबस तक रह सकती है। यहाँ की इतना बड़ा एरिया ये हरिकेन ईडा कवर करेगा, जिसके चलते यहाँ जो सबसे पहले जो संडे को आप देख रहे हैं कि यानी कोस्टल एरिया क्रॉस करेगा हरिकेन ईडा, जिसके चलते यहाँ जो रिफाइनरीज हैं जहाँ की काम ठप हो चुका है तो उनको कितना नुकसान पहुंचता है, इससे नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं उन पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि प्रोडक्शन पूरी तरह से रुकी हुई है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक भारी जान और माल का नुकसान हो सकता है क्योंकि ये जो हरिकेन ईडा है ये कैटेगरी 4 का हरिकेन है जो कि तकरीबन 1 मिलियन होम्स को डैमेज करेगा। यहाँ पर इस तरह की जो डैमेजिंग इम्पैक्ट है वो हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन एरियाज में तो मौसम ठंडा हो जाएगा, कूलिंग डिमांड इतनी नहीं रहेगी, परंतु समर्स के आखिरी हफ्तों में ये हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ पर नेचुरल गैस की भारी डिमांड बढ़ सकती है, जिसके चलते हमें नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में एक बुलिश सेंटीमेंट्स की डेवलपमेंट दिखाई देगी। और वहीं अब जो बात होगी वो यहाँ जो रिफाइनरीज हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको के कोस्टल एरियाज में
तो वहां जो नुकसान होगा नेचुरल गैस के रिफाइनरीज का इस हरिकेन ईडा से, उसका भी इम्पैक्ट हमारे नेचुरल गैस के प्राइसेस पर दिखेगा, जहां की इंटरनेशनल स्तर पर नेचुरल गैस के जो सीएफडी फ्यूचर्स हैं वहां एक तगड़ा उछाल हमें देखने को मिल सकता है, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स पर पड़ेगा, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में एक तेजी दिखा सकते हैं और काफी बड़ी तेजी ही हो सकती है ये, क्योंकि अब बात होगी हरिकेन ईडा के डैमेजिंग इम्पैक्ट की, जो कि रिफाइनरीज का डैमेजिंग इम्पैक्ट है वो सामने आएगा जल्दी ही। और वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नेशनल हरिकेन सेंटर अभी क्या स्थिति दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हरिकेन ईडा जो है वो अभी यहाँ है, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और वहीं ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है जिसे 10 का नाम दिया गया है, इसके भी अभी 48 घंटे में एक हरिकेन में कन्वर्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि हरिकेन ईडा के पीछे ये इसी तरफ जा सकता है। तो यदि ऐसा हुआ कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन 10 जो है वो एक हरिकेन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ एक और तबाही यहाँ देखने को मिल सकती है। फिर से यहाँ पर जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है और कई दिनों तक रुका रह सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स में भी तेज उछाल जारी रहेगा आने वाले समय में, जहाँ की मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 327 रुपए का, यदि इसके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर देखना है कि क्या नेचुरल गैस के फ्यूचर्स 335 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हैं या नहीं, जो कि एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये जोन भी यानी 335 रुपए 50 पैसे से लेकर 344 रुपए 90 पैसे तक एक काफी तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो अब देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में इस स्टिफ रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जा पाते हैं या नहीं, क्या यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करेगा कि सोमवार को क्या स्थिति होती है हरिकेन ईडा की। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है इचोमोकू क्लाउड की वो क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट है एक टाइम फ्रेम में नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स ने, जो कि 9 डेज मूविंग एवरेज अभी 293 रुपए 80 पैसे पर है। तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। और यदि नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक गैप डाउन से की, यानी 321 रुपए के नीचे, तो मेरा मानना है कि फिर देखना होगा कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो इमीडिएट सपोर्ट है एक टाइम फ्रेम का 312 रुपए का, क्या इसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। और यदि आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स ने तोड़ा, तो फिर देखना है कि नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स क्या ये जो 9 डेज मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को फिर से बाइंग मिल सकती है। और उससे पहले एक मेजर सपोर्ट है 299 रुपए 62 पैसे का। यहाँ पर भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है किसी भी गिरावट में। तो यहाँ एक बड़ा वॉलेटाइल मूव हमें आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिलेगा, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स काफी अधिक वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं, जहाँ की मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स यदि इस लेवल को बचाने में नाकामयाब रहते हैं, यानी 289 रुपीस के लेवल को नहीं बचा पाते, तो ये नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक गिरावट की शुरुआत हो सकती है। यहाँ की अगला जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 282 रुपए 76 पैसे का है, और उससे अगला जो सपोर्ट है वो 276 रुपए का है, जहाँ से नेचुरल गैस में एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा, क्योंकि हर गिरावट में नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक वापसी देखी जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस 10 वो एक हरिकेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी जरूरत है कि हमें इन चेंजेस पर होने वाले बदलाव पर कड़ी नजर रखें, जिसके कारण नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ा उठक पटक हमें देखने को मिल सकती है। वही मेरा मानना है कि यदि ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जारी रहती है आने वाले हफ्तों में, और अब जो बात होगी वो नेचुरल गैस रिफाइनरीज के डैमेजिंग इम्पैक्ट की होगी, जिनकी चलते नेचुरल गैस फ्यूचर्स में आने वाले हफ्तों में एक भारी तेजी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अब नेचुरल गैस की सप्लाई में भी डिसरप्शन क्रिएट होंगे, जिसके चलते मेरा मानना है कि जो आने वाले हफ्तों में जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं उनके ये ट्रेडिंग रेंज मेरे हिसाब से बनता है इस साल के अंत तक के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी 2022 तक के लिए ये मैंने ट्रेडिंग रेंज बनाया है, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स नीचे के एक डाउनवर्ड मूव में 265 रुपए के स्तर को भी छू सकता है। और वहीं यदि इस स्टिफ रेजिस्टेंस जोन को
नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक तेजी में तोड़ता है तो यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स 398 रुपए 82 पैसे तक भी जा सकता है, यानी 400 रुपए को भी टेस्ट कर सकता है। क्योंकि जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अप्रैल 2021 में इन निचले स्तर को छुआ था, यानी 181 रुपए को, तो कोई नहीं कह सकता था कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में इतनी तेजी आएगी कि हम 324 रुपए का स्तर भी देखेंगे। परंतु ऐसा हुआ, और जैसे कि मैंने अपने पीछे कई वीडियोस में बताया था कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स सन 2018 के मूव्स को रिपीट कर रहा है सन 2021 में। तो यहाँ आप इनको देखकर एक साफ साफ यहाँ इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि किस किस लेवल पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस मिला था और किस किस लेवल पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को सपोर्ट मिला था। तो वही ठीक लेवल नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक सपोर्ट भी देंगे और एक रेजिस्टेंस भी देंगे, और ठीक है, वैसा ही हो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों आइए इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स का एक डेली चार्ट, जहां आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स किस तरह से एक अपट्रेंड मेंटेन कर रहा था 181 रुपए 22 पैसे के लेवल से, जो उसने 7 अप्रैल 2021 को छुआ था। उसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस मिला नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस अपट्रेंड में, वो 231 रुपए का मिला। यहाँ से कुछ सेल ऑफ देखा गया, परंतु यहाँ आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में इचिबोकू क्लाउड के अपर एंड को छुआ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स ने 24 मई को, और उसके बाद से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जहां की हमने इस अप ट्रेंड में अगला जो रेजिस्टेंस देखा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये 282 रुपए का, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और यहाँ पहली बार एक ब्रेकआउट हुआ। आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई 2021 को जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक ऊपर की तरफ रुख लिया, जहाँ की पहला रेजिस्टेंस मिला 311 रुपए 77 पैसे का 26 जुलाई 2021 को। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स कुछ दबाव में आए, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 287 रुपए के लेवल को छुआ, परंतु यहाँ एक अच्छा सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने दिखाया, और फिर से जब 304 रुपए के स्तर को छुआ, परंतु यहाँ से फिर से सेल ऑफ देखा गया। तो यहाँ वॉलेटिलिटी काफी अधिक थी, परंतु यहाँ जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 30 जुलाई को 287 रुपए के स्तर को छुआ, तो यहाँ से एक फिर से अपवर्ड मूव मिला, जहां की फिर से इन्हीं स्तरों पर यानी 311 रुपए पर एक टफ रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने देखा, जहां की कई बार अटेम्प्ट हुआ इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं पाए, और फिर 9 अगस्त 2021 से एक डाउनवर्ड मूव की शुरुआत होती है, और इस डाउनवर्ड मूव में ये जो रेजिस्टेंस था कभी 282 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम करता है अब, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ठीक वैसा भी यहाँ देखने को मिला कि 282 रुपए 76 पैसे का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था अब तक। तो यहाँ इसके नीचे जाने के बाद एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली 19 अगस्त 2021 को। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 278 रुपए 86 पैसे के स्तर तक आए थे इस दिन, परंतु यहाँ से एक तेज बाइंग हमें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखने को मिली, जिसके चलते ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, जिसकी कंफर्मेशन इस कैंडल से हो गई, यानी 20 अगस्त को हो गई, जिसके बाद एक इरप्टिव मूव नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखने को मिला, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 26 अगस्त और 27 अगस्त को एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया, जहाँ की आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने जो शुरुआत की थी 27 अगस्त को, वो 316 रुपए 20 पैसे पर की एक हाई लगाया 325 रुपए 80 पैसे का, और एक लो लगाया 311 रुपए 70 पैसे का, और अंत में क्लोजिंग की है 322 रुपए 40 पैसे पर। तो ये जो क्लोजिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है यहाँ पर, जिसके बाद ये इरप्टिव मूव हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है बुलिश क्रॉसओवर की, ये आने वाले दिनों में भी अपना इम्पैक्ट दिखाएगी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मैं आने वाले हफ्ते में 344 रुपए का स्तर भी टेस्ट करते हुए देख सकता हूँ। यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक गैप अप के साथ की, यानी 328 रुपए के ऊपर यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत की, तो हम नेचुरल गैस फ्यूचर्स को आगे 350 रुपए के स्तर तक भी जाते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। और वहीं यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बचाने में नाकामयाब रहते हैं, यानी 311 रुपए के सपोर्ट को, तो फिर देखना होगा कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स अगली जो सपोर्ट है 299 रुपए 62 पैसे का, क्या इसको होल्ड कर पाते हैं या नहीं, या फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने जो अगला सपोर्ट है 296 रुपए का, यदि इसके नीचे सस्टेन कर लिया, तो फिर देखना है क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लेवल पर, यानी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 282 रुपए 76 पैसे का, क्या यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इचिबोकू क्लाउड का अपर एंड भी है, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक बाउंसिंग मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि हर ग्राउंड में नेचुरल गैस फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिलेगी,
क्योंकि यहाँ इस सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट के बाद जो अगला सपोर्ट है वो 301 रुपए का है, जहां से नेचुरल में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।